क्या कि जरा पास दे के अरे दिल के हेलो बात हेलो आदरणीय हमारी माताएं बैठी हैं और सभी भाइयों से निवेदन है गीत को सुनेगा दादाजी, क्योंकि ये सच्चाई है क्या कि कितना भी समेट लो हाथों से ये फिसलता जरूर है, कितना भी समेट लो हाथों से ये फिसलता जरूर है। अरे ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। और कैसे बदलता है, कैसे बचे जरा सुनिएगा। अनमोल थे जो अनमोल थे जो लगा उनका मोल, कहाँ बिके तीन प्राणी, बिके तीन प्राणी माटी के श्री श्याम शुक्ला जी टिकरा 101 पद मुद्राएं हैं। श्री गुड्डू मिश्रा जी पड़री गणेशपुर 101 पद मुद्राएं हैं। श्री गगन अवस्थी जी टिकरा 101 पद मुद्राएं हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, हृदय से धन्यवाद है। बड़े भैया अनमोल थे जो अनमोल थे जो लगा उनका मोल, बिके तीन प्राणियों, बिके तीन प्राणियों माटी के मोल, बिके तीन प्राणियों माटी के मोल, बिके तीन समस्याएं कैसे साथ रहती है, पीछा नहीं छोड़ती मेरे भैया। अगर समस्याएं आ गई तो बहुत जल्दी पीछा नहीं छोड़ती है। और क्या महाराज हरिश्चंद्र काशी में पहुंच गए। अच्छा हेलो, ये भाई हमारे दिनेश ज्वेलर्स प्रोप्राइटर है भाई श्री दिनेश कुमार सोनी जी 101 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। हेलो हेलो, ये श्री हनुमान मंदिर से हनुमान मंदिर जगजीवनपुर अमरिया 101 पद मुद्राएं हैं, प्रणाम कर रही हूँ, लेकिन सुनेगा सुने। हेलो छूटा राजपाट है छूटी राजधानी,
राजा रहे। और वो सत्यवादी राजा, सत्यवादी राजा रहे, मरे घट पे के तीन प्राणी, के तीन प्राणी माटी के दादाजी समस्या देखिए कहां तक बढ़ रही है। इधर हरिश्चंद्र मरघट पर पहुंच गए, तारा भी बिक गई और पुत्र को आज सर्प ने डस लिया। पुत्र की मृत्यु हो गई। और जब पुत्र की लाश को लेकर के तारा मरघट पर पहुंची, राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही अपने पुत्र की लाश को देखा तो सोचे क्या गुजरी होगी। क्या सुत की लाश लख के हृदय फट गया, सुत की लाश लख के हृदय फट गया, धर्म याद के पीछे हट गया। पहले तो लाश को देखा तो उसका कलेजा फट गया, लेकिन धर्म याद आ गया तो महाराज पीछे हट गए। और भाई जी जरा सुनेगा, सुनिए। कहने लगे करो बिन जले ना सो, करो बिन जले ना सो, बोले से बोल के तीन प्राणी, के तीन प्राणी माटी के ये अमरपाल बॉम्बे हेयर ड्रेसर सैलून गुरबख्शगंज जिला रायबरेली 51 बात बताए पुनः भेंट हो रही है। भैया को धन्यवाद है। आखिरी टुकड़ा सुनिएगा, सुनिए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि देवी ऐसे नहीं जलाने दूंगा। और क्या? अरे पहले कर देना पड़ेगा। और जब बात करके आई तो तारा सोच रही कि मेरे पास बचा ही क्या है। पहले तो सबसे बड़ा खजाना होता है पति, तो पति भी मुझसे दूर खड़ा है। फिर उसका सहारा होता है पुत्र, तो पुत्र भी मरा पड़ा है। अब उसके पास आखिर बचा ही क्या है। ये तन ढांकने के लिए केवल साड़ी है, और उस साड़ी को लिया तारा ने 3 भागों में बांट दिया, एक कर के लिए, एक कफन के लिए और एक टुकड़ा अपने तन के लिए। लेकिन तारा सोच रही है वारे विधाता, वारे विधाता, इतनी भी नाथ क्या तर घट गई, तन की बिसारी मेरी बट गई। और यहाँ दोनों अपनी किस्मत, दोनों अपनी किस्मत रहे हैं टटोल, बिके 3 प्राणी, बिके 3 प्राणी माटी के मोल, बिके 3 प्राणी माटी के मोल, बिके 3 प्राणी। भगवान प्रकट हो गए, हरिश्चंद्र से कहने लगे मैं तुम्हारे से सत्य से प्रसन्न हो। अरे तुम्हारी कितनी परीक्षा ली गई, कितनी परीक्षा ली गई, लेकिन आप अपने सत्य से हटे नहीं हो। और क्या? इसलिए दादाजी कल्पना ने स्वर्ग का, कल्पना ने स्वर्ग का दिया द्वार खोल, बिके 3 प्राणी, बिके 3 प्राणी माटी के मोल, बिके 3 प्राणी माटी के मोल, बिके 3 प्राणी।
बोले राघवेंद्र सरकार की। ये डॉक्टर एस कनौजिया जी एडवोकेट टिकरा बाजार आपकी तरफ से 201 पद मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने कटपीस के लिए कहा है, चलिए सुनाए दे रहे हैं, हालांकि मैं निकाला दूसरा था, चलो अगले चक्र में ये सुना देंगे। अभी आपका सुनाए दे रहे हैं। और क्या बेटा? जो निकाला वो बाद में सुनाएंगे, जो आपने मांगा वो अभी सुना रहे हैं। हाँ। हेलो हेलो हेलो। एक कटपीस के लिए आदेश आया है। कौन सा बेटा? तो पढ़े दे रही हूँ। कौन सा? भैया जी कि जाता रुमाई के दर्शन तो करे, जीजा। हालांकि बुलेट थोड़ी महंगी होती है और पेट्रोल भी बहुत खाती है। और क्या? तो 200 में कैसे पहुंची है? हाँ 350 सीसी है ना। जाता रुमाई के दर्शन तू करे, तो काहे का लगले तू साजे सवारे, तो रील बनी मंदिर के गिट पे जीजा, तो मानव ना हम चॉकलेट पे जीजा, देखो चाउमीन की एक पलट पे जीजा, तो बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, अरे ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा, अरे ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा। हाँ आ गया रोडवेज स्टैंड। दादा हर कलाकार ने जीजा 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 तो छोड़ा ही नहीं है। जीजा बचे नहीं। अब जब तक इसमें जीजा ना आए तब तक आनंद नहीं आएगा। और क्या? और क्या? तुम्हारे चचा बोले बेटा इसमें जीजा तो कहीं से लाइए। हाँ जीजा जरूरी है। तुमने कहा लोगों ने इतना गा दिया, जीजा कोई कथानक बचा ही नहीं है। ये ले ले बेटा। ये आदरणीय भैया हमारे सत्यम दीक्षित जी नव उत्थान समिति टिकरा कार्यक्रम संयोजक है आप। आपकी तरफ से ये 501 पद मुद्राएं हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और क्या? ये बुलेट के पेट्रोल के लिए है, रायबरेली से भिंड तक के लिए है ये। धन्यवाद है। और ये भाई हमारे श्री राजू गुप्ता जी टिकरा बाजार आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं। राजू भैया धन्यवाद है। और भाई श्री बिलास रेलवे 101 पद मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जीजा कहाँ से लाया जाए? कहाँ से? अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि आज सूर्य ढलने के पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा। और अगर नहीं मार पाया तो मैं अपनी चिता बना करके उसमें
स्वयं जल जाऊंगा। और क्या? ये बात जयद्रथ को पता लगी। हाँ। जयद्रथ पूरे दिन छिपता रहा। अच्छा, सामने ही नहीं आ रहा है। और क्या? सामने नहीं आ रहा, आजू बाजू घूम रहा है, छिप रहा है। कन्हैया ने देखा कि ऐसा ना हो हाँ। कि सूर्य ढल जाए और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा निभाने हेतु अपने प्राणों को न त्याग दे, तो कन्हैया ने एक युक्ति लगाई। क्या? एक लीला रच दी कि अपने चक्र सुदर्शन से सूर्य को ढक दिया। और जब सूर्य को ढक दिया, जयद्रथ को लगा कि शाम हो गई। जयद्रथ आके चिल्लाने लगा, अर्जुन जरा चिता बनाओ, आग लगाओ, जरा प्रतिज्ञा निभाओ, जरा चल के दिखाओ। कन्हैया ने अपना सुदर्शन चक्र हटा लिया। बोले, अर्जुन अर्जुन, अरे इस पे प्रहार कर दो। अर्जुन उठाओ अपना गांडी और इसको मार दो, बच के न जाने पाए। और जैसे ही अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और प्रहार कर दिया, और जब प्रहार कर दिया जयद्रथ भूमि पर गिर पड़ा। इधर नकुल और सहदेव देख करके कहने लगे, वाह जीजा, क्योंकि जयद्रथ भी बहनोई है ना। दुर्योधन का बहनोई तो पांडवों का। और क्या? क्यों नहीं? तो नकुल और सहदेव कह रहे हैं क्या? कि संध्या समझ कर आया झटपट है। इसको लगा कि संध्या हो गई। तो संध्या समझ के आया झटपट है, तो डूबो के माए में बोला अटपट है। ये कपटी के मन में भरा था कपट है, तो धनुधर के सन्मुख आया सरपट है। और जैसे ही आया तो जब अर्जुन ने बाण चलाया, तो धूली में जाकर लिपट गए जीजा। समझो, समझते रहना दादा, दादा। के धूली में जाकर लिपट गए जीजा, तो लगता है जो खाला पट गए जीजा, तो निपट गए जीजा, निपट गए जीजा, निपट गए जीजा, निपट गए जीजा। देखो एक ही झपट में निपट गए जीजा, 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 एक ही झपट में निपट गए जीजा। क्योंकि बड़े भैया इधर भी कम नहीं है, किधर भी कम नहीं है। इधर भी कम नहीं है, जीजा बहुत है आज। किशन के अर्जुन जीजा जी, अर्जुन के किशन जीजा जी। और जीजा जी ने जीजा जी से कहा कि निपटा दो जीजा जी। तो जीजा जी ने जैसे ही बाण चलाया, तो धूली में जाकर लिपट गए जीजा। ठीक रहा। तो लगता है जो खा लपट गए जीजा। लपट, लपट यानी कि लू। हमारे बुंदेलखंड में कहते लपट खा गए। लू भी कहा जाता है, लू खा गए, यानी लू लग गई। लू लग गई। तो लगता है जो खा लपट गए जीजा, तो निपट गए जीजा, निपट गए जीजा, निपट गए जीजा, ये निपट गए जीजा। अरे कई झपट में निपट गए जीजा, 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 निपट गए जीजा। तारू माई के दर्शन तुकार
अरे वीरमणि मंदिर के गेट पर जीजा, वीरमणि मंदिर के गेट पर जीजा, वीडियो बना के डालब नेट पर जीजा, घायल होई के घूंघट पर जीजा, लट्टू है काली काली लट पर जीजा, होई के 67-68 पर जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, ले चली घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चली घुमावे बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, ले चली घुमावे बुलेट पे जीजा। वाह वाह भाई वाह। बहुत बढ़िया बढ़िया। एक ही चपट में निपट गए जीजा, कल्पना जी जयदत्त बहनोई जरूर है पांडवों का भी, बिल्कुल, क्योंकि उसको दुर्योधन की बहन दुशाला ब्याही थी, लेकिन जीजा जब साला छोटा होता है तो बड़े बहनोई को जीजा कहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। अगर बहनोई उम्र में छोटा है तो और साला बड़ा है तो वो जीजा नहीं कहेगा। ना ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी रिश्तों का विधान होता है। ये बात सही है। और जबकि आप जानती हो कि युधिष्ठिर भी बड़े हैं, भीम भी बड़े हैं, अर्जुन भी बड़े हैं, नकुल भी बड़े हैं, सहदेव भी बड़े हैं, सबसे छोटी दुशाला थी वो। तो जीजा कैसे हो गए? जीजा कैसे हो गए? कैसे हो गए बताइए चच्चा, बताइए कैसे हो गए जीजा वो? सोचिए आप, बहनोई है, मैं मानता हूँ बहनोई है, लेकिन जीजा नहीं है। ना ना गलती पकड़ी गई। चलिए जवाब सुनिएगा। जिस समय रुक्मणी का हरण करके भगवान श्री कृष्ण चले और उसके भाई रुक्मा को मालूम हुआ तो पीछा कर लेता है। बिल्कुल, युद्ध के लिए आमादा हो गया। लेकिन लीला प्रभु की न होती प्रकट है। अरे लीला प्रभु की ना होती प्रकट है। रिश्ते भी कोई कोई होते विकट है। रिश्ते भी कोई कोई होते विकट है। जब हार गया तो देखो कान्हा के निकट का साला। ये है। अब देखिए आपके तजवीज में पट 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 पर सब जगह आ रहा। बिल्कुल, तो मजबूरी में हम कट 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 खेला रहे। लीला प्रभु की ना होती
संकट है। रिश्ते भी कोई कोई होते भी, देखो कान्हा के निकट का साला, झेलू सारे संकट का झेलू सारे संकट का साला, और अपमान सहू विकट का साला। वो कटिका साला शर्म से कट के रह गया, कट गया। अरे वो कटिका साला विकट का साला, और झेलू सारे संकट का साला, 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 झेलू सारे संकट का शब्दों का खेल था और कोई खास बात नहीं थी। गीत बहुत अच्छा आया है, बढ़िया। कि अगर आप छू ले तो जरा पास दिल के जरा पास दिल के चले आइए, ज़माने की बातों में ना जाइए। ज़माना तो करता है, ज़माना तो करता है बातें फिजूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं। अगर आप छू ले तो, अगर आप छू ले तो बन जाऊं ये लोग कहते कदमों की धूल, मुझे लोग कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं। बहुत अच्छा गीत आया है कल्पना जी, और जो अच्छा लगता है वो उसे अच्छा कहने में संकोच कलाकार को नहीं करना चाहिए। ना ना, प्रायः यही होता है जवाबी में, चाहे जितना बढ़िया कलाकार गीत गाए अगला कलाकार उसमें कमियां निकाले जी। लेकिन कमियां निकाली जाए, जहां पर कमी हो तो जब गीत अच्छा हो तो प्रशंसा करनी चाहिए। बिल्कुल, गीत बहुत अच्छा है। आपने बताया अनमोल थे जो, क्या उनका मोह बिके तीनों प्राणी, बिके तीनों प्राणी माटी के मोह, बिके तीनों प्राणी माटी के मोह।
है जो क्या उनका मोल अनमोल थे। काशी में बिक गए माटी के मोल। भाव प्रधान गीत है, बहुत अच्छा है, जिसने भी लिखा हो अच्छा गीत, बढ़िया। अब प्रसंग नहीं, प्रसंग वही रहेगा कल्पना जी। ये नहीं कि दो हाथी रहे तो फिर पांच दुल्हा पांच दुल्हने हो गई। दुल्हा चाहे त्रेता हो चाहे खसियों हो। निकालो रामायण, निकालो। कहते हैं कि रूठी हुई किस्मत की ये कहानी चली है। आपने बताया तीनों प्राणी बिक गए, सही है, सही है। रोहित और तारा रानी को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। हरिश्चंद्र जी को कालू डोम ने खरीद लिया। हालांकि समय नहीं है, वरना मैं ये भी कल्पना जी आपको बताऊं कि आखिर कालू डोम ने ही क्यों खरीदा। इसका भी एक रहस्य है। चलिए, रोहित का काम था कि पंडित जी के लिए ब्रह्म मुहूर्त में वाटिका से फूल लाना पूजा के लिए। वो रोज लाते थे, लेकिन परीक्षा हो तो ऐसी क्या, इतनी कठिन परीक्षा कि उनको सर्प ने डस लिया। रोहित की मौत हो गई। लेकिन अब देखिए, ममता की मारी तारा के रूठी हुई किस्मत की ये कहानी चली। रूठी हुई किस्मत की ये कहानी चली है। बरसात दिन बरसाती हुई पानी चली है। रूठी हुई किस्मत की ये कहानी चली है। बरसात दिन बरसाती हुई पानी चली है। ममता के लिए हाथों में निशानी चली है। ममता के लिए हाथों में निशानी चली है। और नैनों का तारा लेके तारा रानी चली है। 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 तो सुनसान में शमशान को देखा निहार। सुनसान में शमशान को देखा निहार। तो शव रख दिया मरघट पे, शव रख दिया मरघट पे, गोद से उतार के रख दिया। आए हैं हरिश्चंद्र, तो आए हैं हरिश्चंद्र अजब रूप धार के। देख कर का टका कर में तू कर से निकाल के। देख कर में टका कर, देख कर का टका कर में तू कर से निकाल के। अब यहां तक हुआ कि तारा रानी पर यह भी आरोप लगा दिया गया कि कोई डैन मुर्दा खा रही है, मुर्दे की लाश खा रही है। कालू डोम ने आदेश दिया कि जाओ उसका सिर धड़ से अलग कर दो। अब हरिश्चंद्र तलवार लेके आ गए। तारा रानी कह रही, स्वामी स्वामी पहचानिए, मैं तो आपकी पत्नी तारा हूँ। ये आपका ही पुत्र है जो अब नहीं रहा दुनिया में। हरिश्चंद्र ने कहा, कुछ भी हो, मैं अपने स्वामी का नौकर हूँ।
और मेरे स्वामी ने आदेश दिया है कि मैं तुम्हारा सर काटूं, तो जरूर सर काटूंगा। और हरिश्चंद्र जी ने ये भी तलवार उठाई चलाने के लिए, भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया कि थाम लिया कर हरिश्चंद्र का पथ से है अपने डोले, तो होके प्रकट भगवान यूं हरिश्चंद्र से बोले। क्या बोले? कल्पना जी, जवाब छोटा लेकिन देखेगा आत्मा खुश हो जाएगी। बिल्कुल। भगवान ने कहा क्या कि चमक उठा कर क्या बोल रहे चमक उठा चमक उठा कर जिसका सितारा। वाह दादा वाह, आदरणीय शैलेन जी सुनिए का पंक्तियां। अरे चमक उठा कर जो गर्दिश में तेरा सितारा था वो चमक उठा, भगवान ने कहा चमक उठा कर जिसका सितारा, और जी उठा तारा की आंखों का तारा। वाह, जी उठा तारा की आंखों का तारा। कल्पना जी, दिया बंद आंखें, क्योंकि दिया बंद आंखें रोहित ने खोल। अरे दिया बंद आंखें रोहित ने खोल, अब नहीं मोल जिसका वो सुत है अनमोल। दिया बंद आंखें जब रोहित ने भगवान ने कहा अरे नहीं मोल जिसका सुत है अनमोल। जाओ राजा हरिश्चंद्र जाओ, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, जाओ उठो उठो। और फिर एक टुकड़ा दे रहा हूं कल्पना जी। अरे बिछड़ा मिला दादा, बिछड़ा मिला क्या बात है, बिछड़ा मिला और मिली पिछड़ी रानी। हाँ देखो कल्पना जी, बिछड़ा मिला और मिली पिछड़ी रानी, और अयोध्या की पिछड़ी मिली राजधानी। अब उनकी आंखों से खुशियों के आंसू की धार बहने लगी राजा हरिश्चंद्र की। भगवान ने कहा क्या खुशियों में अब ना है राजन, मैं खुश हूं तो खुशियों में अब ना, खुशियों में अब ना, खुशियों में अब ना आंसुओं को भो।
खुशियों में अब ना, खुशियों में अब ना आंसुओं को धो, नहीं मोल जिसे वो सुध है अनमोल, नहीं मोल जिसे सुध है अनमोल, नहीं मोल जिसे सुध है अनमोल, नहीं मोल नहीं मोल जिसका वो सुध है अनमोल। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ये पुरस्कार 101 रुपए का पुरस्कार इस गर्मा गर्म जवाब प्रदान किया है हमारे सम्मानी श्री नव शांति उत्थान समिति टिकरा के सम्मानी श्री प्रभात अवस्थी जी।